ओके डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर मैथमेटिक्स क्लास। और आज अपनी इस मैथमेटिक्स की क्लास में एक्चुअली हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का आपका चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि आपका ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है कि हमने जो ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, क्या पढ़े हमने यहाँ पे, ठीक है बच्चों। तो एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है कि हम ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करते हैं अपनी डेली लाइफ की बहुत सारी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए। जहां हम बात करें एप्लीकेशन की तो इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल। अब ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल कैसे होता है, जैसे आपका ये घर है, घर की ये आपकी एक वॉल है, इस वॉल पे आपकी विंडो है, इस वॉल पे ये आपकी विंडो लगी हुई है और कोई आदमी आपका यहाँ पे खड़ा हुआ है, वो आदमी किसी पॉइंट ए पे खड़ा हुआ है। अब ए पॉइंट से वो देख रहा है आपकी विंडो को, ठीक है। अब ये आपका मान लो ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी है, ठीक है। अब आपसे पूछता है कि इस विंडो से और इस आदमी की डायरेक्ट लेंथ कितनी है, यानी ये वाली लेंथ कितनी होगी, ठीक है। और प्रोवाइडेड कि भाई इसका ये वाला एंगल दे रखा है आपको, ये कह रहा है कि ये फिक्स्ड एंगल पे देख रहा है, ठीक है बच्चों। अगर ये एंगल नहीं दे रखा होता, सिर्फ इतना दे रखा होता कि भाई आपको 4 है 5 है, तो वी कुड हैव यूज्ड द पाइथागोरस थ्योरम, हमने पाइथागोरस थ्योरम को लगा दिया होता इसको निकालने के लिए, ठीक है बच्चों। लेकिन यहाँ पे क्या है आपका, ठीक है बच्चों, लेकिन आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो लेंथ है ये दे रखी है, लेकिन आपको ये वाली हाइट नहीं दे रखी है, सिर्फ आपको एंगल दे रखा है। और आपको मान लो ये एक्स दे रखी है, एक्स मतलब कि आपको सपोज 5 दे रखी है, 5 मीटर। अब ये सिर्फ 5 मीटर दे रखी है और ये पूछता है आपसे एंगल 60 दे रखा है, तो आपसे पूछेगा ये कितना है। तो विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, क्या आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। उन रेशियोज का हेल्प से आप, उन रेशियोज की मदद से आप यहाँ पे इसको निकाल सकते हो। कैसे कि आपका ये था कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आपका परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस आते हैं। ऑब्वियसली वो क्या आता है आपका साइन 60, तो क्या होता है आपका परपेंडिकुलर यानी कि 5 अपॉन हाइपोटेनस यानी कि आपकी ये वाली ए बी। ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 5 अपॉन 60, 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, √3 यहाँ पे आ गया और 2 यहाँ आ गया, तो कितना आपका आ गया 10 अपॉन √3। और 9th क्लास में आपने पढ़ाया कि जब भी कोई √3 आता है तो आप उसको रेशनलाइज करते हो नीचे वाले को, तो कितना आ जाएगा 10 √3 अपॉन √3, तो कितना आ गया आपका 10 √3 अपॉन 2, ठीक है बच्चों। इसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन। बात समझ आई बच्चों। यहाँ पे 2 चीजें आती हैं इस एक्सरसाइज की, सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें पता चलनी चाहिए या पता होनी चाहिए हमें। जब कोई आपके पास स्टेटमेंट आएगा, कोई भी आपके पास क्वेरी आएगी, क्वेश्चन आएगा, तो उसमें स्टेटमेंट दे रखा होगा। स्टेटमेंट क्या कहेगा कि भाई कोई ऑब्जेक्ट है वो नीचे से ऊपर दिख रहा है, कोई ऑब्जेक्ट है जो नीचे से ऊपर दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर मान लो कोई विंडो पे खड़ा हुआ है, वो विंडो से दिख रहा है नीचे की तरफ, तो उसकी ये तो कहलाती है लाइन ऑफ साइट, ये कहलाती है लाइन ऑफ साइट। और ये वाला एंगल कहलाएगा आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या कहलाएगा ये आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है बच्चों। तो ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन आ गया, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन आ गया। और इसका मतलब क्या आता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऊपर से नीचे देख रहा होगा तो बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, और कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर देख रहा होगा तो बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है बच्चों। ये 2 ही चीज ऐसी हैं जो यहाँ पर नई इंट्रोड्यूस करने वाली हैं। बाकी तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का इस्तेमाल करना है विद द हेल्प ऑफ प्रोवाइडेड स्टेटमेंट। स्टेटमेंट को आप लगाना है, एक आपको डायग्राम बनाना है, उसके बाद उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। तो चलो हम अब एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत इजी है, सो लेट मी राइट द क्वेश्चन नंबर 2। चलो बच्चों, तो ये आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे इसको पढ़ के देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म, आंधी आई और आपका पेड़ टूट गया, एंड द ब्रोकन पार्ट, जो उसका टूटा हुआ पार्ट है, बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड, उसका जो टॉप था उस पे ग्राउंड के साथ को उसको टच कर लिया, एंड मेकिंग एन एंगल 30 विद इट। और उसने कितना एंगल बना लिया, मान लो ये आपका पेड़ है, ठीक है। अब इसका मान लो ये वाला हिस्सा टूट गया और ये वाला हिस्सा टूट के ऐसे आ गया और ग्राउंड से जाके टच हो गया विद एंगल मेकिंग एंगल 30। और उसने क्या एंगल बना लिया वहां पे 30 का एंगल बना लिया। कितने एंगल बना लिया वहां पे 30 का एंगल, ठीक है बच्चों। तो एंगल विद द मेक एन एंगल 30 विद द ग्राउंड ना, विद इट। और डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, अब आपका फुट ऑफ द ट्री जो है और पॉइंट वेयर, ये आपके आगे 18 मीटर। और ये आपकी कितनी देखिए, आपको इसको मान लो A B C, और ये कितनी हो जाएगी बच्चों आपकी यहाँ पे
आपको सबसे पहले आपको क्या निकालना है, AC निकालना है। क्या निकालना है, AC। या फिर अब एक काम करो, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पहले हम निकाल सकते हैं पहले AB को और फिर इसको निकाल सकते हैं AC को। ठीक है बच्चों, निकाल सकते हैं हम इस तरीके से, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, बताओ। चलो तो हम यहाँ पे निकाल देंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमने लगा दिया यहाँ पे sin 30। क्या लगाएंगे, देखो हमें चाहिए, हमें ये वाला पार्ट चाहिए और हमें ये दे रखा है, तो हम लगा देंगे पहले tan 30। tan 30 आ गया। tan 30 कितना हो गया आपका, AB अपॉन BC। तो BC की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 1/√3 इंटू 8 हो जाएगी, यानी कितना आ जाएगा आपका √3/√3। हम इसको रैशनलाइज कर दिया तो आपका आएगा 8√3 आ गया। ये आपका आ गया AB। क्या आ गया, ये AB। अभी हमें AC और निकालनी पड़ेगी। अब AC के लिए हम लगा देंगे यहाँ पे sin 30। sin 30 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना आपका 8√3 और 60 की वैल्यू, sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। कितनी होती है sin 30 की वैल्यू 1/2। तो 1/2 कितना आ गया आपका 830 अपॉन, आपको क्या निकालना है AC। तो आ जाएगा आपको AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे डायरेक्ट में लिख देता हूँ मल्टीप्लाई करके। AC की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, सीधी आ गई 16√3। ठीक है बच्चों, ये 8√3 आ गई आपकी, ये 16√3 आ गई। अब निकालनी हम टोटल हाइट निकालनी, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अब पेड़ की पूरी हाइट कितनी है, जो टूटा हुआ पेड़ इसको सीधा कर लेते हैं तो वो ये वाली होगी यहाँ तक। यहाँ पे इसको मान लिया C', तो आपकी कितना होगी BC'। तो आपकी BC' कितनी होगी आपकी 8√3 प्लस 16√3 यानी कि 24√3। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बताइए अगर कोई डाउट हो तो बताओ यहाँ पे। और फिलहाल बच्चों मेरा सिर्फ इस वीडियो को बनाने का ऑब्जेक्टिव ये था कि आपको मैं इंट्रोड्यूस करूँ ट्रिग्नोमेट्री को। बाकी इसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंजॉय योर डे, बाय बाय फॉर नाउ।